नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले रोगियों तथा उनकी सेवा के लिए मौजूद रहने वालों को शुद्ध, ताजा व सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से पुराने गायनिक विंग में इंदिरा रसोई का एक्सटेंशन काउंटर शुरू किया गया। गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, मोहिंद्र फुलबाई तथा मनोज शर्मा ने एक्सटेंशन काउंटर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त झब्बर सिंह ने बताया कि काउंटर पर सोमवार को 1 फरवरी से रोगियों तथा परिजनों को मात्र 8 रुपए में सस्ता, शुद्ध तथा ताजा भोजन मिलेगा। आयुक्त सिंह ने बताया कि उक्त काउंटर पर शहर के दानदाता, भामाशाह, बर्थ पार्टी वाले तथा परिवार में किसी विशेष आयोजन के मौके पर भी रोगियों को भोजन वितरित किया जा सकता है। शहर के एकता सर्किल के समीप बड़े रघुनाथ जी के मंदिर में पौष पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार को पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को दाल के हलवे तथा दाल से बने बड़े का भोग लगाया और आरती उतारी। इसके पश्चात मंदिर के यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पौष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान ठाकुर जी का आकर्षक व मनमोहक श्रृंगार किया गया। इस मौके पर पंडित हनुमान दत्त तिवारी, रमेश चंद्र बंसल, विकास बंसल, राजेंद्र अग्रवाल, सुनील बंसल, अजय बंसल, सुधीर बंसल, प्रेम जिंदल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। मसूदा थाना अंतर्गत ग्राम दौलतपुरा द्वितीय में बुधवार को शकील तथा शौकत नाम के 2 बच्चों ने किसी बात को लेकर एक अन्य बच्चे कालू पुत्र राजू मेहरात के साथ मारपीट कर दी, जिसके कारण वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर कालू के परिजन रहमान पुत्र मीठू सिंह, गिरधारी पुत्र भूरा तथा अन्ना पुत्र बालू स्कूल पहुंचे। इस दौरान आरोपी छात्रों के परिजन भी स्कूल पहुंच गए, जहां पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। मारपीट घटना में कालू के परिजन भी चोटिल हो गए। घटना के बाद सभी घायल उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर कालू तथा छोगा की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। शेष रहमान पुत्र मीठू सिंह, गिरधारी पुत्र भूरा तथा अन्ना पुत्र बालू का एकेएच में उपचार जारी है। इस संदर्भ में पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपी पक्ष के लोगों के खिलाफ मसूदा थाने में लिखित शिकायत दी है। मेरे भतीजे के साथ भी स्कूल में मारपीट किया। रोशन, शकील, सुगत, छोटू, भगत, ये चारों चाचे तो 5-6 जने उनकी औरतें सारे मिलकर वहाँ स्कूल में हम गए बच्चे को बचाने के चक्कर, लाने के चक्कर में। तो इन्होंने सारों ने हथियार लेकर तैयार थे, कुल्हाड़ी, लाठी, सारे हमारे पहले तो छोगा बोला के मारे, उसके सिर में मारी पत्थर, एक हाथ में मारे, फिर गिरधारी का गला मारे, फिर अन्ना भाई का मारे, फिर मेरे मारे, चारों को मारे। इनके पास हथियार सारे लेकर तैयार थे। शहर के स्वयंसेवी संगठन एकम आशा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए जय स्काई न्यूज चैनल की प्रेरणा से शहर के सेंद्रिया रोड स्थित उपकार गृह में विचाराधीन बंदियों के मनोरंजन व खेलकूद के लिए खेलकूद सामग्री भेंट की है। जय स्काई न्यूज चैनल की प्रेरणा के बाद गुरुवार दोपहर बाद उपकार गृह पहुंचे ट्रस्ट पदाधिकारियों ने जेलर सुखराम चौधरी को 6 शतरंज बोर्ड, 6 कैरम बोर्ड, 6 रैकेट बैडमिंटन तथा 6 फुटबॉल भेंट की। इस दौरान जेलर सुखराम चौधरी ने ट्रस्ट पदाधिकारियों तथा जय स्काई न्यूज चैनल को साधुवाद दिया। साथ ही सब जेल में प्रार्थना तथा भजनों के लिए एक साउंड सिस्टम की आवश्यकता भी बताई, जिस पर एकम आशा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शीघ्र ही एक साउंड सिस्टम भी उपलब्ध करवाने की घोषणा की। खेल सामग्री भेंट करने के दौरान श्री सीमेंट से आरंडानी, श्रीमती गुरप्रीत कौर, श्रीमती रंजना माहेश्वरी, सतपाल सिंह सोनी, जय स्काई न्यूज चैनल से मुकेश चौहान, सुमन राठौर तथा नारी शक्ति संगठन से ममता गुप्ता आदि उपस्थित थे। कोई जानकर या अनजाने में कोई आपने गलती की होगी या गलती नहीं भी की होगी, लेकिन ऐसा लगा होगा, तो आज हम यहाँ आ गए। यहाँ मेरा आपसे निवेदन है कि ठीक है आ गए, अब अपनी ऐसा कोशिश करो कि यहाँ से रिपोर्ट अच्छी जावे और आगे वाले अपने जीवन अच्छा बने। परिवहन विभाग की टीम ने महाजनवरी में डीटीओ परिक्षेत्र ब्यावर में करीब 11 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान बनाए हैं। विभाग की इन चालानों से करीब 35 लाख रुपए का राजस्व हुआ है। डीटीओ प्रकाश चंद टहलियानी ने बताया कि उक्त राजस्व की प्राप्ति तथा कार्यवाही में विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई पीओएस मशीनें कारगर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि मशीन के माध्यम से की जाने वाली चालान की कार्यवाही से एक तो वाहन मालिक, चालक तथा लाइसेंस संबंधी जानकारी सटीक मिल जाती है और जुर्माना राशि भी हाथों
हाथों हाथ जमा हो जाती है, जिससे वाहन मालिकों तथा चालकों को ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाती है। डीटीओ ने बताया कि दूसरी ओर पीओएस मशीन से गलत जानकारी तथा गलत दस्तावेज की जानकारी भी मिल जाती है, जिसके कारण संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने में सहूलियत मिल जाती है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों कार्यवाही के दौरान हरियाणा निवासी चालक इस्माइल के लाइसेंस का इंद्राज मशीन में किया गया तो लाइसेंस में लगी चिप किसी और के नाम की थी और लाइसेंस पर इस्माइल का नाम लिखा था। इस पर विभाग ने चालक इस्माइल पर 5,000 रुपए का जुर्माना करते हुए जुर्माना राशि वसूल की। डीटीओ टहलियानी के अनुसार पीओएस मशीनों के बाद गलत काम तथा गलत दस्तावेज रखने वाले वाहन मालिकों तथा चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी महीने में जनवरी में हमने करीब 9 लाख रुपए वसूल किया है, जिसमें 2 तो मिक्सचर आए थे, जो कंक्रीट मिक्सचर जो बड़े होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम आते हैं, वो थे, और 2 ट्रक्स हैं जो इस महीने और टैक्स भर के गए, और एक डंपर अभी भी जीजे नंबर का है, वो सीज पड़ा है, उसमें भी करीब 2 लाख रुपए बाकी हैं। तो ये हम नियमित कार्रवाई कर रहे हैं। इस महीने हम करीब 1200 चालान बना चुके हैं और करीब 36 लाख रुपए जो है ना रेवेन्यू आ चुकी है, जो कि पिछले साल से करीब 9 से 10% ज़्यादा है, और अभी 3-4 दिन और पड़े हैं। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है कि ना हम लोग अभी जो है चालान सारे मशीन से बना रहे हैं 80%, पर कहीं कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा इफेक्टेड हो रहा है। अदरवाइज 100% चालान जो है ऑनलाइन चालान बन रहे हैं, और उनकी राशि भी वो पार्टी ऑनलाइन भुगतान कर रही है। अगर वो मौके पे चाहते हैं तो कैश एवं कार्ड से पेमेंट हो रहा है। तो ये सरकार के हेड में डायरेक्टली रेवेन्यू आ रही है, और क्या बोलते हैं उनके मालिकों को भी ये पता लग जाता है कि किस चीज़ का चालान है और कितने अमाउंट का है, वो सारा रिफ्लेक्ट होता है। शहर की मिल कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन के पास वटवृक्ष पर कौवों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। गुरुवार को उक्त वटवृक्ष के यहाँ 3 कौवे मृत होने की जानकारी क्षेत्रवासियों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि क्षेत्रवासियों की सूचना पर वन रक्षक विजय सिंह मौके पर पहुंचा, लेकिन 2 मृत कौवों को कुत्ते अपना निवाला बना चुके थे। केवल एक ही कौवे का शव मौके पर मिला। वन रक्षक विजय सिंह ने मृत कौवे के शव को कब्जे में लेकर दिलवारा रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचा तथा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। जानकारी मिली है कि उच्च अधिकारियों को निर्देश पर मृत कौवे के शव को मिट्टी खोदकर दफना दिया गया। मालूम हो कि अब तक शहर में करीब 50 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक उनकी मौत का रहस्य नहीं खुल पाया है। बताया जा रहा है कि विगत दिनों मिल कॉलोनी में मृत मिले कौवों के शव पोस्टमार्टम के लिए अजमेर भिजवाए थे, लेकिन मौत के बाद लंबा समय बीत जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिसके चलते कौवों की मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में गुरुवार को राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में AHPMO डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह, डॉक्टर रेखा मीणा, डॉक्टर पवन अरोड़ा, डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, डॉक्टर कंचन कंवर तथा चंद्रभान सिंह ने सभी आशाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ तथा नर्सिंग स्टाफ को मुंह में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। इस दौरान जिले में कार्यरत डेंटल हाइजीनिस्ट शंकरलाल प्रजापत ने सभी को ब्रश करने का सही तरीका मॉडल के माध्यम से समझाया। साथ ही सभी को अपने दांत व मुख की जांच हर 6 माह में एक बार दंत चिकित्सक से करवाने की सलाह भी दी गई। प्रशिक्षण में नर्सिंग स्टूडेंट सहित नर्सिंग अध्यापक घनश्याम व DTO कुलदीप शर्मा आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में हमने आज आशाओं को, ANM को, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हमने ओरल हेल्थ के बारे में बताया है, मुंह में होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराया गया है, ताकि फील्ड में जाए आशाएं तो सभी को ओरल हाइजीन के बारे में समझा सके, और ब्रश करने का सही तरीका भी बताया है। और ये इसमें मुंह में होने वाली बीमारियों के बारे में आगे बढ़ के दांतों के डॉक्टर के पास अपने अमृतकोर चिकित्सालय ब्यावर में आके अपना इलाज करवाने की उचित सलाह दी गई है, जिसमें दांतों के डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह, डॉक्टर रेखा मीणा, डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, डॉक्टर पवन अरोड़ा और डॉक्टर कंचन कंवर और PMO साहब श्री आलोक जी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ओरल हाइजीन और मॉडल पे ब्रश करने का सही तरीका अपने सभी आए हुए सभी स्टाफ के कर्मचारियों को और आशाओं को अवगत करवाया गया है।
शहर के उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित ऑफिसर सभागार के ट्रैक को सही करवाने के लिए एसडीएम श्वेता चौहान की ओर से शुरू की गई पहल का असर अब दिखाई देने लगा है। ऑफिसर सभागार के सामने स्थित ट्रैक अब हरा भरा दिखाई देने लगा है, जिसके कारण आसपास के वातावरण भी सुकून देने वाला नजर आ रहा है। अब से पहले बंजर तथा सूखा सूखा सा दिखाई देने वाले यह ट्रैक हरियाली से आच्छादित हो गया है। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की पहल पर यह कार्य किया है। शहर के स्वयंसेवी संगठन नई सोच मुहिम के पदाधिकारियों तथा उनकी पूरी टीम ने टीम की ओर से की गई सार्थक पहल का ही असर है कि पहले से क्षतिग्रस्त व सूखा हुआ ट्रैक अब आकर्षक व हरा भरा दिखाई दे रहा है। कोविड सेल प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने ऑफिसर सभागार के बाहर के रूखे सूखे ट्रैक को देखकर उसकी कायाकल्प करवाने की ठानी और उन्होंने ऑफिस में अपना कार्मिकों के साथ इस हेतु चर्चा की। चर्चा के दौरान नई सोच मुहिम संस्था का नाम सामने आया कि उक्त संस्था शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। इस हेतु संस्था के पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो वह सहज ही इस काम के लिए तैयार हो गए और देखते ही देखते संस्था की ओर से ट्रैक की मरम्मत करवाने के बाद उस पर घास लगाने के साथ साथ कई प्रकार के पौधे भी लगा दिए। पौधों को पानी देने के लिए नल कनेक्शन को भी दुरुस्ती करवाया गया और पौधारोपण व घास लगाने के बाद प्रतिदिन संस्था के सदस्यों की ओर से नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है, जिसके कारण हरियाली खिल उठी है। कोविड प्रभारी टंडन ने इस काम हेतु नई सोच मुहिम के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को साधुवाद देते हुए शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले अन्य एनजीओ से भी पर्यावरण संरक्षण के इस नेक काम के लिए आगे आगे आने का आह्वान किया है। हर विभाग की समय समय पर मीटिंग्स होती हैं, तो ये वाला जो ट्रैक था पूरा का जो गार्डन जो पहले था, ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी थी और ख़राब हो रखी थी। तो हमारी जो अभी एसडीएम मैडम आई हैं श्वेता चौहान जी, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना शलभ जी इसको हम लोग अच्छी तरीके से डेवलप करें और यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन लोगों को असुविधा ना हो। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक नई सोच मुहिम संस्थान है एक एनजीओ, उससे संपर्क किया जो पर्यावरण के दिशा में बहुत अच्छा काम करती है हमारे ब्यावर शहर में। तो उनके सामने हमने एक प्लान बना के रखा कि हम लोगों को इस तरीके से पौधारोपण करवाना है और पानी की सुविधा पहले यहाँ पे थी नहीं, तो वो नल का जो कनेक्शन था उसको भी सही कराया गया पीएचडी विभाग के द्वारा। और ये जो ट्रैक अभी आप देख रहे हैं, ये ट्रैक पूरा पहले बिल्कुल ख़राब था, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने कर दिया और सही वो लोग खुद ही उनकी संस्था के सदस्य ही यहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि उन्होंने पूरा अभी काम इसको हैंडओवर नहीं किया है हम लोगों को, तो पानी वानी पिलाने का काम वो सारा वो लोग ही करते हैं। और इस नई सोच मुहिम का जो संस्था ने इतना बेहतरीन काम करके दिया है हमारे ब्यावर प्रशासन के लिए, तो हम चाहेंगे कि और भी संस्थाएं जो पर्यावरण की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारे ब्यावर शहर में, वो भी आगे आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे पर्यावरण उतना अच्छा रहेगा। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन व एसके मेडिकल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को रक्त सैनिक सलमान काठात के जन्मदिन पर लघु रक्तदान शिविर का आयोजन अमृत कौर ब्लड बैंक ब्यावर में किया गया। शिविर का शुभारंभ ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मुकुल राजवंशी व लैब स्टाफ द्वारा किया गया। शिविर में 31 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्त सैनिकों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान करने वालों में वार्ड पंच अजीज खान, लाखीना, सलमान बलाड़ा, सद्दाम, चांद मोहम्मद, अनवर, सलमान, एसके मेडिकल सहित अन्य शामिल थे। रक्तदान शिविर में टीम रेड आर्मी सदस्यों सहित ब्लड बैंक से घनश्याम, आयशा, दिनेश कुमार जैन तथा देवनारायण ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का समापन ब्लड बैंक वालों का सम्मान करके किया गया। शहर के बलाड रोड स्थित सगरवंशी माली समाज की आराध्य देवी कनेवरी माता मंदिर में पौष पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार को पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने माता जी को हलवे तथा दाल के बड़े का भोग लगाया और आरती उतारी। इसके पश्चात मंदिर के यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पौष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान माता जी को आकर्षक व मनमोहक श्रृंगार करते हुए मंदिर परिसर में भी सजावट की गई। पौष बड़ा कार्यक्रम के दौरान मंदिर पुजारी सूर्य प्रकाश पारिक, मुकेश भूमभक, ओम चौहान, श्रवणलाल रेड़ा, कैलाश चंद चौहान, बीरम चौहान, गोविंद गोयल, रूपलाल चौहान, मोहनलाल, किशनलाल, कंवरलाल, सूरज गौरपर, सूरज चौहान, रमेश चौहान, ज्ञानचंद भभाना, राजू चौहान, देवीलाल चौहान, संदीप चौहान, हनुमान प्रसाद भभाना, सूरज चौहान, लक्ष्मण गोयल तथा प्रकाश माली सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।
प्रदेश में शुक्रवार रात 12 बजे बाद से आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से इसे लागू किया जाएगा। योजना के तहत जिले में 7 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा अजमेर के 3, किशनगढ़ के 2 और एक अस्पताल ब्यावर तथा विजयनगर को शामिल किया है। योजना के तहत प्रदेश में 1500 से अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा, जिसमें 4500 से 5 लाख तक के सालाना उपचार को शामिल किया जाएगा। इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत चयनित परिवारों को प्रदेश के नामी निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी। योजना में ब्यावर से आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार की सुविधा मिलेगी। योजना के तहत आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुख्यतः पथरी के ऑपरेशन, हड्डियों से संबंधित ऑपरेशन, दूरबीन का ऑपरेशन के साथ ही हार्ट से संबंधित बीमारियों का उपचार किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बाद घोषित लॉकडाउन के पश्चात राज्य सरकार की ओर से जारी अनलॉक वर्जन के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ब्यावर आगार की ओर से पूर्व में लगाए जा रहे 78 फेरों में से अब तक 64 फेरों पर निगम की बसें दौड़ रही है। उधर आमजन को राहत देने तथा राजस्व वृद्धि के लिए डिपो की ओर से विगत दिनों 6 मार्गों पर 8 बसों के परिवहन को लेकर मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया था। डिपो मैनेजर ML मीणा ने बताया कि डिपो की ओर से मुख्यालय को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब आगामी 1 फरवरी से ब्यावर आगार से ब्यावर GC मार्ग पर 3, ब्यावर नसीराबाद मार्ग पर 1, ब्यावर निम्बाहेड़ा मार्ग पर 1 तथा 2 बसें अन्य मार्गों पर दौड़ेगी। मीणा ने बताया कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले 8 बसों के पश्चात ब्यावर आगार के 78 मार्गों में से 72 मार्गों पर परिवहन सेवाएं शुरू हो जाएगी। डिपो मैनेजर ने बताया कि इससे आमजन को राहत मिलने के साथ साथ डिपो के राजस्व में भी वृद्धि होगी। एक फरवरी से अपने 72 शेड्यूल चलाने का प्रस्ताव है, जिसके अंदर अपने 8 नई सेवाएं और चालू कर रहे हैं। वर्तमान में 64 चल रही है अपने पास में और 78 शेड्यूल टोटल अप्रूव है अपने पास में, जिसमें से 72 सेवाएं अपन चलाएगी। 8 शेड्यूल अपन ने बनाए, जिसमें से लोकल 3 शेड्यूल तो अपने GCA के, 1 शेड्यूल अपने नसीराबाद का, 1 शेड्यूल अपन ब्यावर केकड़ी वाला शेड्यूल अपने वापस स्टार्ट किया है, 1 अपने निमेड़ा वाला शेड्यूल है जो ब्यावर निमेड़ा वाला शेड्यूल। और फरवरी लास्ट तक अपना सारा प्रयास यही है कि अपन जो कोविड से पहले 78 शेड्यूल थे, उन सारे शेड्यूल को अपना ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी स्टाफ की थोड़ी व्यवस्था कम है इस महीने के अंदर, जैसे भी व्यवस्था आती हो इनकी व्यवस्था होती है, तो अपन महीने के लास्ट तक 78 शेड्यूल पूरे संचालित करते हैं। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशानुसार गुरुवार को ग्राम पंचायत लोटियाना एवं सूरजपुरा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसका SDM चौहान ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्राम पंचायत में संचालित नरेगा कार्य, ई-मित्र कार्य, पालनहार कार्य, पेंशन कार्य, राशन डीलर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। SDM चौहान ने संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय पर कार्य पूर्ण करवाए, जिससे आमजन परेशान नहीं हो। उन्होंने निर्देशित किया कि जो भी सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रहे उनका जल्द से जल्द जीवित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करवाए, साथ ही अन्य लंबित प्रकरणों का भी निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नई सोच मुहिम ने सवारी ऑफिसर सभागार ट्रैक की तस्वीर, पेड़ पौधे व घास लगाकर की हरियाली। बड़े रघुनाथ जी के मंदिर पर पोषबड़ी का आयोजन, ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद किया वितरित। शहर की मीर कॉलोनी में फिर 3 कौवे और मिले मृत, 2 कौवों के शव को कुत्तों ने बनाया निवाला। और जे स्काई न्यूज चैनल की प्रेरणा से सब जेल में बंदियों हेतु खेलकूद सामग्री भेंट, एकमास चैरिटेबल ट्रस्ट ने निभाया सामाजिक सरोकार।